आप लोग को याद होगी करीबन 17-18 साल पूर्व ज्येष्ठ पूर्णिमा में गुरु माँ बोले थे कि यदि कोई जन्म से बड़ा है तो किस आधार पर बड़ा है। ऐसा तो है नहीं कि दलित लोगों का जन्म गंदे अंगों से हुआ हो और ब्राह्मण लोगों का जन्म मुख से हुआ हो। ऐसा तो हुआ नहीं। एक तरह से जन्म की प्रक्रिया सबकी एक है, सब में बहने वाला लहू बस इतना ही है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, है ना। ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, यही सब तो है। एक जैसे ही संरचना है। अब सबको परमात्मा ने एक समान अंग प्रत्यंग दिए हैं। जैसा ब्राह्मण लोग का अंग प्रत्यंग है, 2 आँखें हैं, 2 कान है, नाक है, मुंह है, दांत है, 2 हाथी 2 ही हाथ है, 2 पैर है, वैसे ही परमात्मा ने सबको दिया। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। भगवान ने तो पक्षपात नहीं किया। यदि उनके नज़र में जाति पाति होता तो दलितों को कुछ और डिज़ाइन का बनाते, ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट डिज़ाइन का बनाते, क्षत्रियों को कुछ अलग तरीके का बनाते, पर ऐसा तो है नहीं। जन्म का प्रोसेस एक है, अंग प्रत्यंग एक है, और सबके भीतर एक जैसा मन है, चंचल मन। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण लोगों का मन बिल्कुल एकाग्र है और वैश्य लोगों का अथवा क्षत्रिय लोग का अथवा दलित लोग का मन चंचल है। ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि केवल जो दलित वर्ग हो अथवा और उसी कैटेगरी के अन्य लोग हो, उन लोगों में काम क्रोध व्याप्ता हो और ब्राह्मणों में काम क्रोध ना व्याप्ता हो। ऐसा है क्या? मन की संरचना भी एक ही है। हम लोग का हट ऐसा नहीं है कि दलित लोग का हट छोटा छोटा दिए भगवान और ब्राह्मण लोगों को बहुत बड़ा दिए। जैसे तुम लोग इनाम में बड़ा शील्ड मिला, तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण लोगों का बड़ा आर्ट है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का किडनी इतना बड़ा है, हम लोग के पास 2 किडनी है तो उन लोगों को 4 मिल गया हो। हम लोगों का किडनी इतना बड़ा है तो उन लोगों का इतना बड़ा है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग का हाइट अलग है और ब्राह्मण और अन्य जो अपने आप को सवर्ण कहते हैं उनका हाइट अलग है। ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मण लोग अथवा जो सवर्ण है उनका रंग एकदम चकाचक साफ होता है और जितने बाकी लोग हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं कि दलित वर्ग है अथवा वैश्य वर्ग है, उन लोग एकदम सबके सब एक तरफ से काले कलूटे होते हैं। ऐसा तो है नहीं। ऐसा भी नहीं है कि जैसे गाय लोग होती है तो इस नस्ल की गाय 15 किलो दूध देती है, 20 किलो देती है, और इस नस्ल की गाय 6 किलो 7 किलो देती है। अथवा बहुत सारी देहाती छोटी गायें होती है, वो 2 किलो 3 किलो दूध देती है। सही, कोई जाति के साथ ही मतलब उन लोगों का गाय लोग की प्रजाति बदल जाती है तो उन लोगों के दूध में कमोबेश दिखता है। और एक बात है कि भिन्न भिन्न जाति के गायों का रंग रूप भी थोड़ा अलग अलग होता है। एक काला सफ़ेद चितकबरी गाय है, एक पूरी काली गाय है, एक पूरी श्वेत गाय है। हरियाणी गाय को आप लेने जाएंगे तो उनका इतना बड़ा बड़ा पुट्ठा निकला हुआ रहता है ना। या थरपाकर गाय को लेने जाइएगा तो उसकी बड़ी बड़ी सींगें होती है। अलग अलग जाति लोगों की गायों का अलग अलग सींग का डिजाइन होता है। किसी का ऐसे करके निकलता है, मतलब तिरछा तिरछा दोनों निकलता है, किसी का सींग मुड़ा हुआ है।
होता है। किसी का सींग एकदम छोटा है, किसी का सींग बड़ा बड़ा भयानक नुकीला है। तो समझ में आता है कि ये गाय लोग की विभिन्न नस्ल है। सभी गायों के नस्ल में थोड़ा थोड़ा अंतर। साहीवाल गाय है और एक फ्रीजियन गाय है। तो साहीवाल गाय के कान लंबे लंबे होते हैं और वो झूलते रहते हैं, नीचे तक उसके कान झुलकते रहते हैं। पर बाकी जो गाय है उनका कान थोड़ा छोटा छोटा होता है। समझ में आता है। गाय है अलग अलग प्रजाति में, किसी किसी का ये उन लोग का मुंह चौड़ा चौड़ा होता है और किसी किसी गाय का मुंह बिल्कुल सिमटा हुआ होता है, इतना छोटा छोटा। तो वहाँ पर समझ में आती है कि ये लोग ना अलग अलग नस्ल के अलग अलग जाति की गाय हैं। सही। बकरी लोगों में भी होता है कि जो बड़ी बकरियां हैं जिसका कि 1,90,000 तक दाम चला जाता है, तो उसका रूप रंग कद काटी सब अलग हो जाता है। अब बताओ कि मानव समाज में नस्ल भेद है क्या? ऐसा है कि ब्राह्मण लोग चितकबरे हैं और दलित लोग काले हैं, ऐसा है क्या? या ब्राह्मण लोग का कहीं पुट्ठा निकला हुआ है और दलित अथवा अन्य लोगों का पुट्ठा नहीं निकला हुआ है, ऐसा है क्या? जैसे फ्रीजियन गाय वगैरह होती है, एकदम लंबी होती है, उसका नस्ल ही वैसा है और थुलथुली होती है और क्या करती है, गंदी रहती है। गोबर करी वहीं पे बैठ गई, पूरा शरीर को चपता चपती गंदा कर ली। और बहुत सारी देहाती गायें ऐसे हैं कि यदि गोबर करी है वहाँ तो बैठेगी हटके, उसका शरीर उतना गंदा नहीं होता है। तो वहाँ दिखता है कुछ कुछ, लेकिन मानव समुदाय में क्या दिखता है? आप किस आधार से बोलते हैं कि हम मावरी हैं और हम मारवाड़ी हैं, हम सो और क्या है, हम राजपूत हैं, हम कायस्थ हैं, कि हम बर्नवाल समाज के हैं, कि हम लोहार समाज के हैं, कि हम सोनार समाज के हैं? आपकी क्वालिटी में अंतर कहाँ कहाँ है हमें बताइए। कुछ भी जरा सा भी गाय के विभिन्न जातियों की क्वालिटियों में अंतर दिखता है, बकरी के विभिन्न क्वालिटियों में अंतर दिखता है, भैंसे के विभिन्न क्वालिटियों में अंतर दिखता है, बाघ भालू लोग के भी विभिन्न क्वालिटियों में अंतर दिखता है, अन्य पशु पक्षियों में भी क्वालिटी में अंतर दिखता है, पर मनुष्य में कहाँ अंतर है? कहाँ अंतर है? बाहर से लेकर अंदर तक के बनावट में कोई अंतर नहीं। और मन का भी, जैसे ब्राह्मण लोग पैसा कमाने के पीछे दीवाने हैं, वैसे ही क्षत्रिय भी है, वैसे ही वैश्य भी है, वैसे ही दलित भी है। तो इसमें अंतर कहाँ है? जैसे ब्राह्मण लोगों में एक उम्र के बाद विवाह की इच्छा होने लग जाती है, क्षत्रियों में भी होता है, वैश्यों में भी होता है, दलितों में भी होता है। तो अंतर कहाँ है? किस तरह से अंतर है? आप लोग का 60-65 साल होने पर अथवा और कम में ही बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं और झड़ने लग जाते हैं। तो वैसे ही क्षत्रिय लोग का भी है, वैसे ही वैश्य लोग का भी है, वैसे ही दलित लोग का है। फिर अंतर कहाँ है? अधिकतम मनुष्य की दांत 28 से 32 तक होता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण लोग का 40 दांत है और दलित लोगों का 35 दांत है अथवा 25 दांत है, ऐसा है क्या? ब्राह्मण लोग को भी 2 आँखें हैं, वो सामने ही है, सामने है ना। कुछ तो फर्क बनाते ना भगवान, कुछ तो फर्क बनाते। कहीं कोई फर्क नहीं बनाए,
एक जैसा सब कुछ है। इसका मतलब है कि ये जाति, ये मरने के लिए लड़ने का एक बहाना है। जाति क्या है? लड़ने का एक बहाना है। अब लड़ो जाति जाति करके, मरो सब। अब तुम लोग एक कहानी सुने होंगे कि एक राजा वन भ्रमण पे निकला। संयोग था कि वो अपने दोस्तों से बिछड़ गया और रात अंधेरी, लाइट का कोई उपाय नहीं। कभी कभी जुगनू जब चमकते हैं तो उससे उनको संतोष होता कि नहीं, कुछ कुछ दिख जा रहा है। अब वे जाए कहाँ? सैनिक साथ नहीं है, मंत्री साथ नहीं है, सेनापति साथ नहीं है, अंगरक्षक साथ नहीं है। तो घूमते घूमते एक झोपड़ी दिखाई दी जहाँ दीपक जल रहा था। वहाँ पर वो गए तो वो कोई कसाई का झोपड़ा था। वहाँ चारों ओर मांस लटके हुए थे, रक्त की छींटे जमीन में पड़े हुए थे और बदबू इतनी। आप लोग को मांसाहार दुकान के आसपास से गुजरने पर बदबू आती है? बदबू। तो वहाँ पर इतनी बदबू कि रात बिताना आसान नहीं, बिल्कुल रात बिताना आसान नहीं है। लेकिन वो जाके बोला कि हमें कहीं पर भी ठौर ठिकाना नहीं है, रात में यहाँ रहने दो। तो राजा बोला, राजा की बात सुनकर जो कसाई था वो बोला, आप इसमें कैसे रह सकोगे, यहाँ बहुत बदबू है। तो वो बोला कि बाहर जाके अगर कहीं रहूँगा तो हिंसक जंतु हमें खा जाएंगे। रात भर की बात है, सुबह ही उठ के चला जाऊँगा। संभवतः ये आश्चर्य में लिखा हुआ है ना। तो रात भर में वो सोया। दूसरे दिन कसाई बोला कि अब आप जा सकते हैं। अब सुबह हो गया, आप अपने मित्रों से जाकर मिल लीजिए। लेकिन रात भर में वो गंध उसे अच्छा लगने लगा, वो लटके हुए मांस देखना अच्छा लगने लगा, खून के छींटे अच्छा लगने लगा। वो सुबह सुबह आंखें तरेरते हुए बोला कि तुम मुझे निकालने वाले होते कौन हो? तुम मेरे राज्य के भीतर आते हो और जो मेरे राज्य के भीतर है वो सब राजा का है। मेरी इच्छा कि हम कब तक रहना चाहें, कब तक नहीं रहेंगे, ये हमारी इच्छा है। तुम कौन होते हो हमें निकालने वाले? बस वो उसी झोपड़ी में रम गया। तो हम लोग भी ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। एक इसको दो मंतव्य को सोचकर गुरु माँ इस कहानी को बोले। पहला मंतव्य ये है कि हम लोग भी इस गंदे ढेर दुर्गंध से भरा हुआ हाड़ मांस और गंदगी का अंबार देह में आए रहने के लिए, तो हम लोग को देह से प्यार हो गया ना। कितना प्यार है देह से। और यदि बात हो कि देह को खाली करना है, जैसे कसाई के झोपड़ी को खाली करना था, तो राजा लड़ने को तैयार हो गया। तो हम लोग भी लड़ते हैं ना। नहीं, देह से निकालने वाले तुम लोग होते ही कौन हो? ये देह हमारा प्यारा है, इस देह को हम सजाएंगे, संवारेंगे, सुंदरता से रखेंगे। अभी मेरे मरने का उम्र है, अभी तो 80 साल ही हुआ है। एक ये हो गया। और दूसरा क्या है कि अब लोगों को जाति से भी वैसे ही प्रेम हो गया है। चाहे लाख लोग चिल्लाते हो कि हमारे साथ गलत हुआ,
हमेशा दलित बना के रखा गया, हमें कोई सम्मान नहीं मिला, हमें कोई इज्जत नहीं मिली। अब बताओ, उन दलितों में से जाके आप डुगडुगी पिटवा दो कि कौन कौन ब्राह्मण बनना चाहता है, कौन क्षत्रिय बनना चाहता है और कौन वैश्य बनना चाहता है। फॉर्म भरिए, कितने लोग भरेंगे? कौन कौन भरेंगे? कितने प्रतिशत लोग भरेंगे? क्यों? क्योंकि उनको दलितपना से प्यार है, वो चिपके रहना चाहते हैं। अब वे पढ़ना लिखना नहीं चाहते, कर्मठता नहीं चाहते, सम्मान का जीवन नहीं चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? भीख, कि हमको आरक्षण मिलते रहे, हमको मुफ्त का पैसा मिलते रहे, हमको मुफ्त का चावल दाल मिलता रहे, हमको ऐसा समय समय पर तेल उल भी कभी कभी दे दिया जाए, हमारे घर को सरकार पक्का बना दे। इतना इतना लालच को छोड़कर कौन ऐसा दलित को का त्याग करके ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय अथवा वैश्य बनना चाहेगा? अभी ब्राह्मणों से पूछा जाए कि आप लोग एक फॉर्म फिलअप कीजिए और बताइए कि कौन कौन दलित बनना चाहता है। तैयार होगा? क्यों तैयार हो जाएगा? बिना कुछ किए। अगर मेडिकल में एक सामान्य व्यक्ति जब देखें विवेक लोग का कि इन लोग में जो जिसका 1000 1200 रैंक आया उसको कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, लेकिन यदि दलित को 3000 का रैंक है, 3500 का रैंक है, 4000 का रैंक है, उसको दाखिला मिल रहा है, तो किसके दिमाग में कुत्ता काटा है जो ब्राह्मण बन के रहना चाहेगा अथवा क्षत्रिय और वैश्य बनना चाहेगा? यहाँ इतना इतना मुफ्तखोरी है। तो हमें लगता है कि अभी छूट दिया जाए। तो आप लोगों में से कितने लोग दलित बनना चाहेंगे? हाथ उठाओ तो ईमानदारी से, जोर से। हाँ? नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। एकदम जाना चाहेंगे। और जब ब्राह्मण लोग के बच्चे लोग बड़े होते हैं तो भगवान को कोसते हैं कि हमको इस जाति में दिया ही तुम क्यों जन्म? काश दलित रहते, काश पासवान होते, काश रजक होते, काश रविदासीय होते, और क्या, काश पासवान होते, और क्या क्या जाने दो। तो इन लोगों को दलितपना से प्रेम हो गया है कि नहीं नहीं, रोना रोएंगे, शोर मचाएंगे कि हम लोगों के साथ भेदभाव छुआछूत होता है। अरे भाई उठो ना, गुरु माँ का एक पुस्तक है ना, उठो शूद्रो बनो ब्राह्मण, पर कोई तैयार ही नहीं होता है। तो हम लोग को जो मिलता है, देहाद्यासी जैसे हम लोग हैं, देह से निकलना नहीं चाहते हैं, वैसे ही जो दलित वर्ग है वो दलितपना से निकलना नहीं चाहता। निकलना चाहता है? अब ब्राह्मण लोग पूजा पाठ छोड़कर जॉब की ओर जा रहे हैं ना, पर दलित लोग अपने दलितपना को छोड़कर एकदम आदत कि हमको मुफ्त का मिले, हम पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे, हमें ऊंची ऊंची शिक्षा में जाने का अधिकार मिले। अब बताइए, जो डॉक्टर 400 रैंक में पास करके आके बना है, कॉलेज में उसका नामांकन हुआ और मेडिकल पढ़ रहा है, और जो 4000 रैंक पाकर उस मेडिकल में वही पढ़ रहा है, तो किसके इलाज से आदमी मरेगा और किसके इलाज से आदमी बचेगा? क्योंकि उसको जानकारी नहीं है
केवल उसकी जाति के कारण अब उसका प्रमोशन होता जाएगा, हेड डॉक्टर बन जाएगा। तो आप लोग जब जाते होंगे हॉस्पिटल, तो यदि लगता है कि डॉक्टर दलित है तो धक 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 करने लग जाता है। करता आप लोग को नहीं करता है क्या कि आप जा तो रहे हैं पर जिएंगे कि मरेंगे पता नहीं। तो सोचता है कि नहीं, ये आरक्षण से आया हुआ है, ये नहीं, उचित नहीं है, तो ढूंढता है। इसलिए नहीं कि दलित लोग से नफरत है, इसलिए नहीं कि दलित लोग को छोटा समझा जा रहा है, इसलिए कि उसमें योग्यता उतनी नहीं है। एक आरक्षण से बना हुआ इंजीनियर और एक अपने योग्यता से बना हुआ इंजीनियर, दोनों पुल बनाता हो और दोनों में ही लालच ना हो, तो बताओ कि किसका पुल अच्छा होगा और किसका पुल ढह जाएगा। कौन दलित में ऐसा कौन कौन माई का लाल है जो कि ऐसो दलितपना को छोड़ना चाहते हैं और सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, अपनी योग्यता और शक्ति से वे ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचना चाहते हैं। वो है सो स्वाभिमान से चिल्ला कर बोले कि अब हम भीख की कटोरी फेंकते हैं, नहीं चाहिए हमको आरक्षण, हमारे में योग्यता है, भगवान ने योग्यता दी है, हम अपनी योग्यता से अपना पद को पालेंगे। जहाँ तक कोई एक दूसरा व्यक्ति पहुँचा है, वहाँ मेहनत करके एक दलित भी पहुँच सकता है। क्योंकि तुम लोगों को क्या लगता है कि ब्राह्मणों को भगवान ने बुद्धि ज़्यादा दी, दलितों को बुद्धि कम दी है क्या? नहीं दी, केवल वो अपनी बुद्धि को सुला दिए। अब तो सब कुछ है, बुद्धि को बृहद करने का सब उपाय एक समान है। जैसे रामकाल में था कि जहाँ दशरथ जी पढ़े थे वहीं निषाद राज गोई के पिताजी भी पढ़े थे, तो दोनों में दोस्ती थी। फिर जहाँ निषाद गोई पढ़े वहीं राम जी पढ़े, दोनों को एक समान तरक्की करने का, शिक्षित होने का लाभ मिला। आज भी वही आ गया है जमाना, आया ना। जिस स्कूल में एक ब्राह्मण पढ़ सकता है उसी स्कूल में दलित पढ़ सकता है। तो उन लोगों के मन में होता है कि कोई बात नहीं, कम नंबर आएगा तो क्या हुआ, हम तो शीर्ष तक पहुंच ही जाएंगे, तो मेहनत कम करते हैं। और वे उसको लगता है कि हमारा नंबर ज़्यादा भी आएगा तो भी कट ऑफ ज़्यादा होगा, तो एक दिन रात एड़ी चोटी एक करते हैं। तो बताओ, अपना अहित दलित स्वयं कर रहा है कि कोई दूसरा लोग कर? अभी मुगल काल की बात गुरु माँ नहीं बोल रहा है, अंग्रेज काल की बात गुरु माँ नहीं बोल रहा। तो ये सब अपने पतन से प्रेम हो जाना, अपनी अयोग्यता से प्रेम हो जाना, निकृष्ट जीवन जीते जीते निकृष्टता से प्रेम हो जाना, ये अनुचित है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जाति 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 गाना बंद करो। सबका गोत्र समान है, सबका ब्लड समान है, सबका मन और बुद्धि समान है, सबका अंग प्रत्यंग समान है, सबको क्षमता समान है, फिर किस बात की चिंता? सब एक हो जाओ। छोटे छोटे जो डिब्बे हम लोगों ने बालू के बना रखे हैं, सबको तोड़ दो, सब बालू है। ये मेरा डिब्बा, ये मेरा डिब्बा, ये मेरा डिब्बा, बंद करो। डिब्बा में जब तक आसक्ति रहेगी तब तक लड़ाई झगड़ा चालू रहेगा। साहब डिब्बा को मिला के बराबर कर दो, कोई लड़ाई नहीं, सब बालू है ना। जो ऐसे ही तुम लोग भी, जो यहाँ कितनी जाति के लोग बैठे होंगे, सब डिब्बा को गिराओ
और मानो कि हम मात्र सनातनी हैं। पहली बात। आगे मानेंगे जब हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे, तब मानेंगे कि हम सनातनी से भी एक कदम ऊपर मनुष्य हैं। अभी सनातनी बनना इसलिए आवश्यक है जिससे कि दुष्ट शक्तियाँ हम लोगों को प्रताड़ित ना कर सके और हम लोगों का अधिकार ना छीन सके और हम लोगों को असमय ही मृत्यु के मुख में ना सोना पड़े। इसलिए सनातनी बनो। डिप्पा गिराने को आप लोग तैयार हैं? धीरे से बोले और जोर से बोलो। बंद डिब्बा। सब एक है। आज इतना ही रहने दो। आप लोग के दिल दिमाग में कुछ नहीं हो रहा है क्या? कुछ धड़कन वड़कन बढ़ जाना, खुशी फीलिंग होना, अच्छा फील होना?